ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज पावन रथ यात्रा के उपलक्ष्य में विशेष सत्प्रसंग। आज के दिन लखनऊ आश्रम में आसन्न दुर्गा पूजा का कठोर पूजा भी होती है, वो भी विशेष तात्पर्यपूर्ण है। रथ यात्रा का जो आध्यात्मिक तात्पर्य है, ये समझाते हुए स्वामी विवेकानंद कठोपनिषद उद्धृत किया था। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिस्तु सारथिं बुद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्नाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियो मनोयुक्त भोक्ता बुद्धि मुनीषिणः। हमारे भीतर जो आत्मन है, जो हमारे चैतन्य का स्रोत है, सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको रथी कहलाता है, द राइडर। और ये शरीर रथ है, द स्थूल शरीर। रथ में जैसे विभिन्न अंग प्रत्यंग होता है, चक्का होता है, ये तो अवयव होता है। शरीर का भी अवयव है, शरीर एक रथ जैसा है। और रथ के सवारी है आत्मा। और रथ को खींचने वाले जो घोड़े हैं, तो हमारे तो जो इंद्रियां हैं वो घोड़े का जैसे है। इंद्रियानी हयान्नाहुर्, जो हया है इंद्रियां, जो हमारे पंचेंद्रिय है, जो चक्षु कर्ण नासिका जीव त्वक, और पंचेंद्रिय क्या कहते हैं, सब समय इंद्रिय के विषय के प्रति धावित रहते हैं। विषयांस्तेषु गोचरन्, प्रत्येक इंद्रिय का एक एक विषय है। चक्षु का विषय है रूप, जो कर्ण का विषय है शब्द इत्यादि। प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना जो विषय के प्रति धावित है, जो ज्ञानेंद्रिया, इसको बहिरेंद्रिय कहलाता है। हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रियाँ हैं। बाक पानी पाद पय उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रियाँ हैं। हस्त पद वाणी एवं 2 लोअर ऑर्गन्स। तो ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय पर धावित है, ज्ञानेंद्रिया। और हमारे 10 बहिरेंद्रिया के साथ एक अंतर इंद्रिय युक्त है, वो है मन। तो मन है जो वल्गा, जो रस्सी से बांधा हुआ है। मन जैसे अगर इंद्रियां को नियंत्रण कर सकते हैं तो रथ सही दिशा में चला जाएगा। अगर घोड़े का वश में वो सारथी बैठ जाए तो घोड़े जहाँ पर है वो ले जाएंगे, रथ का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मन है प्रधान बलगा, मना प्रग्रहमेव च। और सारथी कौन है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि परिचालना करते हैं मन के माध्यम से। बुद्धि मन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इंद्रियां को इस दायरे से परिचालित करो। तो मन इंद्रियां को तभी परिचालित कर पाएंगे जब घोड़े उनके वश में होगा। इसलिए जो इंद्रियों को वश में रखना बहुत ज़रूरी है।
यह है रथ का प्रक्रिया, उपनिषद में कहा गया है। अगर वश में हो जाए तो बुद्धि वो घोड़े को जिस डायरेक्शन में परिचालित करेगा वो जाएगा, और जो रथी है आत्मा वो सही दिशा में सही गंतव्य में पहुंच जाएगी आसानी में। और रथ में जो रथी का बारे में बताया, दूसरा उपनिषद में बताया, रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इससे ही रथ यात्रा का तात्पर्य इतना बृहद रूप से आलोचित होता है। रथ यात्रा का क्या तात्पर्य है? ये कहा गया है जो रथ में अगर जो वामन है उसको दर्शन करने से और पुनर्जन्म नहीं होगा। हमारा समस्या है जन्म मृत्यु का चक्रावर्तन। हम सर्वदा चाहते हैं कैसे यहाँ इससे छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ पर एक लिंक मिला है, अगर वो रथ में रथ के आसीन जो वामन कौन है? हमारा आत्मन, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम महांतम सदा जननाम हृदय अधिष्ठित। हमारे प्रत्येक के भीतर, हृदय के भीतर ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भ्रामायण सर्वभूतानि जंत्र रूढ़ानि माया। ये जंत्र में जैसे एक जंत्र परिचालन करते हैं, वैसे ही आत्मन, ईश्वर रूपी आत्मन हमें परिचालित करते हैं। उसका आयतन कितना है, कैसा है? अंगुष्ठ जैसा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, उसको वामन कहलाता है। ड्वार्फ, छोटा सा है अंगुष्ठ। दी थंब इज द लोएस्ट इन द डायमेंशन ऑफ ऑल द फिंगर्स, छोटा सा है। तो पुरुषम महांतम का अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। इसे दर्शन भी करते हैं ऋषिगण। तो अगर तो ये है, ये जो कहा गया है, अगर जो रथ में अगर जगन्नाथ को हम दर्शन करें तो हमारा मुक्ति हो जाएगा। ऐसी एक साधारण विश्वास आ गया। इसलिए सब आदमी जगन्नाथ पुरी में जाते हैं, जगन्नाथ वहाँ पर विराजमान है, रथ के समय वो रथ में आसीन हो जाते हैं और प्रधान मंदिर से गुंडीचा बड़ी तक जाते हैं। तो श्री माँ शारदा देवी भी इस विश्वास के साथ जगन्नाथपुरी में गए थे और देखा कि अनगणित नर नारी जगन्नाथ का जो रथ स्पर्श करती जगन्नाथ को रथ में दर्शन कर रहे हैं। तब वो आनंद में रो पड़े कि इतने व्यक्ति को तत्काल मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि ये रथ में दर्शन करेगा। फिर बाद में श्री माँ शारदा कहते हैं, बाद में पता चला नहीं, इसमें जो दो एक व्यक्ति निर्वासना है, वासना मुक्त है, उसी का ही मुक्ति होगा। और रथे जब वामनम दृष्टा मतलब नहीं है जी रथ में जगन्नाथ को दर्शन करना। इसलिए जो जगन्नाथ रथ का आध्यात्मिक तात्पर्य समझना थोड़ा ज़रूरी है। अगर कोई गलतफहमी हो जाए तब हमें बड़ा चूक हो जाएगा। तो पूरी जो श्री क्षेत्र है वहाँ पर जो जगन्नाथ का विग्रह है उसका तात्पर्य हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। एवं भगवान ही जब नररूप धारण करके आते हैं वही हमें समझा देते हैं, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक तो चैतन्य अवतार में नीलाचल क्षेत्र बड़ा उसका महात्मा उनका प्रकाशित हुआ, क्योंकि चैतन्य देव का अंतिम जीवन का अंश नीलाचल में व्यतीत हुआ था। उनका 1/3 जन्म, 1/3 उनका शेष जो 18 साल है, शेष जो उनका जो पर्व था वो पुरी में, जगन्नाथपुरी में वो बिताया एवं जगन्नाथ के साथ तल्लीन होकर।
उसकी उनकी रहते हुए उनके आविर्भाव से जगन्नाथ का महत्व बहुत ज़्यादा फैल गया। और फिर इदानी जब भगवान का श्री रामकृष्ण के रूप में आविर्भाव हुआ था, वो तो खुला आम साफ बता दिया कि पुरी का जगन्नाथ और श्री रामकृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मैं ही जगन्नाथ हूँ। इतना ही नहीं, ये कहकर वो बारंबार कहा, अगर मैं पुरी का जगन्नाथ में चले जाए मेरा वापसी नहीं होगा, जगन्नाथ के साथ हमारा तल्लीन हो जाएगा, आई विल बिकम मर्ज्ड इन जगन्नाथ। इसीलिए कभी वो जगन्नाथपुरी में वो स्थूल रूप से गया नहीं। और श्री माँ शारदा देवी इसलिए उनका देहांत के बाद उनका फ़ोटो लेके गया था और फ़ोटो लेके जगन्नाथ को दर्शन करवा दिया। लेकिन श्री रामकृष्ण के जगन्नाथ के प्रति अतुलनीय श्रद्धा, प्रेम एवं आकर्षण था। तो विभिन्न प्रकार संलाप में श्री रामकृष्ण बारंबार जगन्नाथ को स्तुति किया था और भक्तगण को भी जगन्नाथ के विग्रह को श्रद्धा भक्ति करने के लिए सिखाया। उनको कहना था कलियुग में भगवान को मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान ईश्वर 3 रूप में विद्यमान होकर सबके अनायास संस्पर्श देंगे। 3 रूप से भगवान को मिलना बहुत आसान हो जाएगा कलियुग में। वह है जो ब्रह्म का जो प्रकाश, जल ब्रह्म, दारु ब्रह्म और रज ब्रह्म। जल ब्रह्म यानी जल रूप से ब्रह्म, गंगावारी, गंगावारी ब्रह्मवारी। श्री रामकृष्ण बराबर मना करते थे जो ये गंगावारी को कलुषित नहीं करना चाहिए, वो स्वयं ब्रह्मवारी है और थोड़ा थोड़ा गंगा पानी छिड़काना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए पवित्र होने के लिए। दूसरा है रज ब्रह्म, जो वृंदावन का रज, वो भी स्पर्श करने से शरीर मन पवित्र हो जाता है। तीसरा है दारु ब्रह्म अर्थात जगन्नाथ, वो लकड़ी का मूर्ति है, इसलिए उसको दारु ब्रह्म कहा जाता है। उनकी जो दिया हुआ प्रसाद, चावल प्रसाद होता है, उसको सुखाकर जो ड्राई राइस मिलता है उसका आटके प्रसाद कहलाता है, वो श्री रामकृष्ण दैनंदिन ग्रहण किया करते थे एवं भक्तगण को भी ग्रहण करने के लिए उत्साहित करते थे। तो उन्होंने मास्टर महाशय को कहा कि देखो, इसमें विश्वास करो, ये जो दारु ब्रह्म का प्रसाद है जगन्नाथ के, इसको महाप्रसाद कहलाता है। इसको ग्रहण मात्रे न शरीर मन पवित्र हो जाता है, इसीलिए महाप्रसाद कहलाता है। एवं जगन्नाथ का प्रसाद ही एकमात्र प्रसाद है जो भगवान को चढ़ता है। जो प्रसाद हो गया, प्रसाद मतलब उच्छिष्ट हो गया, जो भगवान के एकदम एक बार ऑफर्ड हो गया, वो फिर दोबारा भगवान को चढ़ेगा नहीं। वंस इट इज़ ऑफर्ड, ऑफर्ड फूड इज़ नॉट री ऑफर्ड टू गॉड। फ्रेश फूड देना चाहिए, लेकिन इस जगन्नाथ का प्रसाद जो मिठाई मिलता है, खाजा मिलता है, जो भी कुछ हो, वो आप ठाकुर को चढ़ा सकते हैं, ठाकुर ग्रहण करते हैं। दूसरा चीज़ है, जो जगन्नाथ का प्रसाद कभी उच्छिष्ट नहीं होता है, वो परम पवित्र है। इसलिए जो पूरी क्षेत्र के बाहर में, मंदिर के बाहर में जो आनंद बाज़ार है, वहाँ पर
कोई भी किसी को दे सकते हैं, उच्छिष्ट नहीं होगा, परम पावन माना जाता है। तो ठाकुर के ये जो जगन्नाथ का प्रसाद का प्रति जो श्रद्धा था, वो भक्तगणों को सिखाने के लिए एक उदाहरण स्वरूप कहा जाता है। मास्टर मशे को कहा एक बार दक्षिणेश्वर में, भाई देखो अभी रथ यात्रा समापन हो गया, अभी पुरी से सब भक्तगण लौट रहे हैं, तुम हावड़ा स्टेशन में चले जाओ, जाके मेरे लिए कुछ जगन्नाथ का प्रसाद भिक्षा करके लाओ। उनके पास प्रसाद था, लेकिन वो कहते हैं अगर प्रसाद भिक्षा करके लेने से उसमें भक्ति वृद्धि होगी, मास्टर मुझे सिखाने के लिए। मास्टर मुझे चले गए हावड़ा स्टेशन में, एक भद्रलोक है, सब कुछ अच्छा पोशाक है, वो जाके भिखारी का माफिक प्रसाद मांग रहा है। जो ट्रेन से यात्रीगण उतर रहे हैं, ये कोई सोचते हैं पागल है, कोई इसे इग्नोर करके चले जाते हैं, कोई भी पोटला पुल्ली खोल के थोड़ा बहुत प्रसाद दे दिया। तो वो परम आदर सहकार लेके श्री रामकृष्ण को दिया। श्री रामकृष्ण परम श्रद्धा सहकार ग्रहण किया, इतना ही उनका श्रद्धा था। और जब नरेंद्र नाथ आए थे उनको भी दिया। नरेंद्र नाथ इस सब में विश्वास नहीं करते हैं, वो कहते हैं सूखा ये अपरिष्कार चावल ये सब हम नहीं खाते हैं, बकवास है, उसका इतना विश्वास नहीं था। तो ठाकुर ने कहा नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है। नरेंद्र ने विश्वास नहीं किया, तो ठाकुर ने उनको कहा तू तो द्रव्य गुण मानते हो ना, देखो अगर जो ओपियम है, आफिंग है, वो अगर तुम ग्रहण करोगे उसका जो इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन होगा, और जो त्रिफला अगर ग्रहण करोगे हर्तुकी बॉयर आमलों की, वो खाने से क्या होगा, तुम्हारा पेट साफ होगा। ये तो द्रव्य गुण है, ये तुम मानते हो कि नहीं? बोले हाँ मानते हैं। उसी तरह जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो ग्रहण करने से शरीर मन पवित्र हो जाता है। जब ठाकुर ने जब ऐसी बात बता दिया तब नरेंद्र नाथ उसको मान लिया, ठाकुर को बात मानते थे एवं आजीवन वो पालन करते हुए जगन्नाथ के प्रति असीम श्रद्धा स्थापन किया। श्री माँ शारदा देवी भी जगन्नाथ को ठाकुर के अनुरूप मानते थे, लेकिन श्री माँ शारदा देवी का दूसरा दर्शन हुआ। जब किसी ने पूछा कि माँ ये जगन्नाथ की जो मूर्ति है ये कौन सा मूर्ति है, श्री माँ बताए वो शिव मूर्ति है। मैं कैसे? और मैं देखा लक्ष्य सालग्राम शिला के ऊपर शिव जी बैठे हैं, वहाँ पर विमला देवी भी है, वो देवी जी है, और मैंने देखा वो शिव जी विराजमान है, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। तो जगन्नाथ के इसी विभिन्न प्रकार का दर्शन ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवन में एवं उनके भक्तगणों के जीवन में दिखाई पड़ा। एवं सब ये मानते थे कि ठाकुर ही जगन्नाथ के रूप से वहाँ पर विराजमान है एवं जगन्नाथ ही ठाकुर के रूप से आविर्भूत हुआ है। ठाकुर के भक्तगण ऐसे बारंबार दर्शन किया। ठाकुर के वातुस्पुत्री लक्ष्मी देवी, उनका जगन्नाथ के प्रति प्रीति अत्यंत अधिक था, बारंबार जाके रहा करते थे, इसलिए उनके लिए भक्तगण वहाँ पर पुरी में इसको निवास बना दिया, लक्ष्मी निवास बना दिया, वहाँ जाके रहा करते थे। और ठाकुर बारंबार दर्शन दे के समझा दिया मैं ही ये जगन्नाथ रूप से यहाँ पर विराजमान हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन होता था। और राखाल महाराज इत्यादि सबको भी दर्शन हुआ था। एक बार हरि महाराज समय तुरानंद जी वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं और देख रहे हैं ठाकुर ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। आश्चर्य हो गया, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ।
तब पता चला कि भीतर में जो डीएटी है वो साक्षात श्री राम कृष्ण ही है। ठाकुर का इतना उनका आकर्षण था, इच्छा था जगन्नाथ को दर्शन करने का, तो वो मास्टर के बोला, देखो मैं तो इस शरीर में जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाऊँगा, मन में उसको व्यथा था, तुम एक काज करो, तुम जाके जगन्नाथ को आलिंगन करके आना, तुम्हारा दर्शन से ही हमारा दर्शन हो जाएगा। तो उन्होंने सिखा दिया। सो मास्टर गए और गर्भा मंदिर में प्रवेश किया, प्रणाम किया। तो वहाँ पर तो पांडागण है, पुरोहितगण है, वही बहुत प्रोटेक्टेड है, तो वेदिका सामने नहीं जाने देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ कॉइन्स बहुत लेके गया जेब में, और वो कॉइन्स लेके वो वहाँ पर फेंक दिया। बहुत आवाज़ किया कॉइन्स का आवाज़ होते ही से पांडागण दौड़ दौड़ के उसको कॉइन्स ढूंढने लगा। इसी के बीच में वो तुरंत जाके वेदी के ऊपर चढ़कर जगन्नाथ को आलिंगन कर लिया। और जब इन लोग का पैसा ऐसे उठा के देखा, अरे किसी ने वो जगन्नाथ के ऊपर मंदिर चढ़ दिया, तब उन लोग हल्ला करने लगा। इसी बीच में वो पीछे होकर वहाँ से भागा, अंधकार में उसको कोई देख नहीं पाया। जब आके ठाकुर को बोला, ठाकुर तब मास्टर से गाढ़ आलिंगन किया और बताया यही हमारा जगन्नाथ को दर्शन हुआ। इतना ही उनका जगन्नाथ के प्रति प्रीति था। जो जगन्नाथ उनके जो जीवन का अति आदरणीय थे। भक्तगणों के बीच उन्होंने खुलासा व्यक्त किया। जब एक बार रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जब बलराम मंदिर में आए थे, तब भक्तगणों के बीच सत्प्रसंग करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक दिन भावावेश में मधुर भाव से जगन्नाथ को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ा और मैं गिर गया और हाथ टूट गया, हाथ भीगे गलो, आई ब्रोक माई आर्म। तब निर्देश आया, अभी तुम नररूप धारण करके आए हो, अभी मनुष्य के भीतर लीला विलास करो, विभिन्न प्रकार का रिश्ता बना लो, वात्सल्य भाव हो, संतान भाव हो, और दास्य भाव हो, जो भी भाव तुम्हारा पसंद है वो भाव लेके इनका इंसान के साथ लीला विलास करो। अभी भगवान के साथ मधुर भाव से विचरण करने की ये समय नहीं है। उसके बाद ठाकुर उनका मन नर रूप में सीमित करके भगवान का रूप छोड़ के नर रूप में भगवान को दर्शन करने के लिए शुरू किया था। तो जगन्नाथ को ने कहा, जगन्नाथ को मैं जब आलिंगन करने के लिए गया, इतना हमारा प्रखर जो मन का अवस्था हुआ था, जैसे कोई प्रेमिक को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। अर्थात ये रथ यात्रा में भगवान के साथ भक्तों का एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। भगवान ने बताया, जो प्रेम के साथ हमारे पास आएंगे मैं उनको किसी अवस्था में ग्रहण करूँगा। अभी प्रश्न आता है कि जगन्नाथ का ऐसी विचित्र रूप कैसे हो गया। नाना प्रकार का कथा है। हम जानते हैं कि महाराज इंद्रद्युम्न बहुत बड़ा भक्त थे और भगवान ही उनके पास एक छद्म रूप में आया और बताया कि स्वयं भगवान नील माधव का रूप में जगत में अवतीर्ण हुआ है, आप उनको प्रतिष्ठा कराइए आपको राज्य में। साथ साथ इंद्रद्युम्न चारों ओर उनका सबको भेज दिया, तो नील माधव को ढूंढ के लाओ, कोई नहीं आ पाया। उसमें उनका एक अमात्य था विद्याधर, वो जाते ढूंढते ढूंढते एक जगह में गया। वहाँ पर देखे शबर लोक है, तो धीवर जात है, नीच जात है। उसमें जाके देखा
कि एक विचित्र भाव है कि एक शवर रोज़ रात को चले जाते हैं, दूसरे दिन सुबह में जब आते हैं उसके सारे अंग से सुवास निकलता है। तो वो समझ नहीं पाया, तो अनुसंधान करने के लिए वहाँ पर रह गया। और वो शवर का जो बेटी थी कन्या के साथ उनका प्रणय हुआ, कन्या के साथ शादी करके वहाँ रह गया। तो तब वो कन्या ने बता दिया, जबकि शवरराज उसको बोला था किसी को मत बताना, कन्या ने बताया मेरा पिताजी जंगल में जाते हैं, वहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान है। तो उन्होंने अपने ससुर को बोला हमको दिखाइए, बोलने ये नहीं हो सकता है। तब जब बहुत जिक्र किया बोले ठीक है तुम्हारा आँख बंद करके ले जाएंगे। तो उनका आँख बंद करके आँख में कपड़ा लेपट के ले जा रहे थे। जाते वक्त उनका पत्नी उसका जेब में कुछ सरसों का दाना डाल दिया और जाते वक्त थोड़ा थोड़ा वो गिराते हुए गया। दर्शन तो नहीं कर पा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, जाके उपनीत हुआ। उपनीत होके देखा कि वहाँ पर एक अपूर्व मूर्ति नीलमाधव का मूर्ति दर्शन हुआ। तब उन्होंने फिर उसको फिर आँख बंद करके ले आया। तब उन्होंने प्रण किया कि नहीं, ये मूर्ति जब मिला है हम इसको अगर प्राप्त नहीं करेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन उनको प्राप्त करना तो संभव नहीं है। तो जब सोचा मैं शरीर छोड़ दूंगा, तब उनका दैवादेश हुआ, तुम तो आए थे नीलमाधव का खबर देने के लिए, ये सब पूर्व निर्देशित है। तो याद करते हुए चले गए इंद्रदुम्न के पास और बता दिया इसी वहाँ पर एक है। तब इंद्रदुम्न ने संबंध लेके आए, लेकिन आकर देखा कहाँ पर, वो तब तक सरसों का पेड़ हो गया। वो देखे दर्शन करके वहाँ पर उपस्थित हुआ, लेकिन वो नीलमाधव को दिखाई नहीं पड़ा, वैनिश्ड। तब उनका दैवादेश हुआ कि इस रूप में तुम मुझे देख नहीं पाओगे, मेरा एक दारू ब्रह्म रूप से तुम हमको देख सकते हो। तो एक समुद्र में मैं चले जाओ, इस जगह में मिलेगा। तो समुद्र में जाके देखा, उस जगह में विराट एक लकड़ी का टुकड़ा भासते हुए आया, बड़ा सुंदर उसका सुलक्षण है। तो उनको दैवादेश हुआ इसको तुम प्रतिष्ठा करो। तो एक विराट टुकड़ा है तो उसको तो एक विग्रह बनाना पड़ेगा, कौन बनाएगा? अनेक कारीगर को बुलाया, कोई नहीं राजी हुआ। तब आखिर में भगवान ही विश्वकर्मा के रूप में वृद्ध शिल्पी का रूप में आए, बोला मैं बना दूंगा, लेकिन मुझे 21 दिन समय देना पड़ेगा। इस समय के भीतर मैं मंदिर का दरवाज़ा बंद करके बनाऊंगा, लेकिन कोई मुझे इसके बारे में कोई हमें विरक्त नहीं करेगा, डोंट डिस्टर्ब। अगर आप इसके बीच में हमें कर्म में बाधा देंगे तो हम तत्काल छोड़ के चले जाएंगे। बोले ठीक है। इसमें 14 दिन हो गया, कोई आवाज़ नहीं है भीतर से। इंद्रदुम्न का प्राण बहुत व्याकुल हो गया कि क्या हो रहा है, भीतर में तो कोई आवाज़ नहीं हो रहा, कैसे 21 दिन में बनेगा। उनके जो पार्षदगण है अमित तगन बोले नहीं महाराज, इसको अभी आप बिल्कुल बीच में छेड़छाड़ ना करिए। लेकिन उनका पत्नी वो सलाह देने नहीं, आप देखो। तो अब जानते हैं सब आदमी तो पत्नी का बात सही है, तो उनको पत्नी का भी बात मानना पड़ा। तो जाके वो जब दरवाज़ा तोड़ के भीतर में गया, किसी को दिखाई नहीं पड़ा, जो शिल्पी हो अदृश्य हो गए। लेकिन देखा भीतर में 3 अपरूप मूर्ति, दारू मूर्ति, लेकिन अनफिनिश्ड वहाँ पर विराजित है। तो उनका बड़ा अफसोस हुआ, मैं क्या कर डाला। तो वो सोचा मैं प्राण त्याग कर दूंगा। तब भगवान उनको दर्शन देके बताया, मैं कलियुग में इस रूप से अवतीर्ण होना चाहता हूँ, इसलिए तुम यही मूर्ति को प्रतिष्ठा करो। तब इंद्रदुम्न ने ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा का रूप में
वहाँ पर मंदिर में प्रतिष्ठा कर दिया। और इस मंदिर के ऊपर जो चूड़ा, बहुत चूड़ा ऊपर में बताया, एवं उसमें जो शिखर में ब्रह्मा एक पताका लगा दिया और बताया जो ये पताका तक दर्शन करेगा उसका मुक्ति हो जाएगा। यही है ये जगन्नाथ मंदिर का तात्पर्य। और जहाँ पर विग्रह है वो साक्षात ब्रह्म है। कलियुग में वो ईश्वर के साक्षात अवस्थिति है। और ये जगन्नाथ को रथ इसीलिए एक दिन खींचा जाता है, यहाँ पर गुंडीचा बाड़ी तक जाता है। गुंडीचा बाड़ी में चैतन्य देव बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। जगन्नाथ रथ की पहले खुद जाके साफ किया, क्योंकि जगन्नाथ साल में 7 दिन वहाँ पर आके रहते हैं। तो रहने के पहले गुंडीचा बाड़ी जो उसको साफ सुथरा करना जरूरी है। वो चैतन्य देव पर संकेत था, अगर हृदय मंदिर में भगवान को तुम लाने चाहते हो तो हृदय मंदिर में साफ करना चाहिए। फर्स्ट मेक ए स्पेस, क्लीन स्पेस फॉर गॉड, देन ओनली गॉड विल डिसेंड। तो जीवन में प्रस्तुति का जरूरत है। और इसी अनुसार जगन्नाथ 7 दिन वहाँ पर रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं उल्टे रथ के समय। और इस पावन अवसर में जब हम दुर्गा पूजा के लिए एक जो काठामा पूजा का आवाहन करते हैं, उसका संयोग क्या रहा? जो दुर्गा पूजा होती है उसका भी पहले एक वुडन स्ट्रक्चर बनता है, वो भी काष्ठ निर्मित होता है। उसी के ऊपर मट्टी चढ़ाया जाता है एवं परवर्ती काल में उसको डेकोरेट करके दुर्गा मूर्ति जो मृण्मय मूर्ति होती है। तो दुर्गा पूजा का काठामो का पहले पूजा के साथ दुर्गा मूर्ति का जो बनना है उसका शुरुआत होता है। विभिन्न जगह में विभिन्न अनुष्ठान है, जैसे बेलूर मठ में जन्माष्टमी के दिन शुरुआत होता है काठामा पूजा, लेकिन लखनऊ में जो रथ यात्रा का दिन ये बनाना शुरू होता है। तो आज जगन्नाथ का जो रथ यात्रा का पुण्य दिवस है, भगवान अपने मंदिर छोड़ के आम जनता के सामने आज आविर्भूत होंगे एवं उनके खींचा हुआ रस्सी से आगे बढ़ते हुए अपना गुंडीचा बाड़ी में प्रस्थान करेंगे, कुछ दिन के लिए रहेंगे। अर्थात जो भगवान मंदिर के भीतर इतना दिन विराजमान थे साल भर, आज वो सार्वजनीन हो जाएंगे। और अब जानते हैं हमारी जो दुर्गा पूजा है ये सार्वजनीन उत्सव है, सबके लिए है। ये पूजा जब मंदिर में कोई भी मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा का कई रोज़ वो सबके लिए सामने पूजित होता है। सब आदमी आम बुलाया जाता है, सबके लिए है। तो भगवान को जो व्यक्तिगत रूप से विराट रूप में उतरन, उसके साथ जुक्ति रखते हुए रथ यात्रा के दिन काठामा पूजा किया जाता है और उसके साथ दुर्गा पूजा का शुरुआत होता है। एवं आज पावन दिवस पर हम लोग अगर प्रार्थना करें कि हम लोग भी भक्ति के साथ आराधना करते हुए हमारे भीतर जो वामन है, जो आत्मन है, उनको दर्शन करते हुए हमारे जीवन भी मुक्त हो जाए, भक्ति से भरपूर हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अब जानते हैं कि रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज कल लखनऊ आश्रम में पधारे हैं। आज वो काठामा पूजा में पुष्पांजलि के समय भी उपस्थित रहेंगे एवं शाम को संध्या के उपरांत उनका दर्शन प्रणाम होगी। आज ये पावन दिवस को अनुस्मरण करते हुए आप लोग आनंद में रहें, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे।
नमस्कार।